ओनली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली 1 और 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 3-4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। दिख रहे हैं 2, ठीक है, 5.3 एंड 5.4, बट इसमें ना मेनी क्वेश्चंस हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रूट्स इन एनिमल, मतलब ह्यूमंस कब एग्जिस्ट करने लगे, कब आगे, कब इवॉल्व हुए, दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी पार्ट से हम रिलेटेड हैं, कब इवॉल्व हुए ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ, देन हाउ दे एग्जिस्ट इन दिस पार्ट एंड दैट पार्ट, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। और हाउ दे इवॉल्व फ्रॉम अफ्रीकन रीजन, नॉट फ्रॉम एशियन रीजन। ये जो हम पॉइंट्स को खोजते हैं, दैट इज कॉल्ड द रूट, ठीक है, उसका जड़ तक पहुंचना है। एंड उसके पॉसिबिलिटीज में जो भी पॉइंट्स आते हैं, डिवाइन थॉट्स हैं किनके, दैट इज विवेकानंद, श्री अरविंद एंड जिदू कृष्णमूर्ति। ऑलरेडी आपने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में इनका बहुत सारे पॉइंट्स को देखा था, दैट इज विवेकानंद का आपने देखा था, रविंद्रनाथ टैगोर का देखा था, श्री अरविंदो का देखा था, उनके नाम पे स्कूल्स भी हैं। सो इतनी सारी, जिदू कृष्णमूर्ति का भी था। सो ये एजुकेशनल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन किया था, रिलेटेड टू नॉलेज एंड हाउ दे एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द एजुकेशन। सो उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए मेंशन किया था कि एजुकेशन का सिस्टम को कैसा रखना है, टीचर्स कैसे रखने हैं, करिकुलम क्या रखना है, सब्जेक्ट में मैसेज क्या होना चाहिए, या कनेक्शंस कैसे क्रिएट करें स्टूडेंट्स एंड टीचर में, ऐसे मेंशन था। बट दिस क्वेश्चन कंटेन्स डिविनिटी, और दैट इज कॉल्ड अ डिवाइनिटी। हम लोग कुछ जगह पे डिविनिटी भी बोल देते हैं एंड कुछ जगह पे डिवाइनिटी। सो डिवाइन थॉट्स को लेके ह्यूमन रिसेस के ऊपर हम थोड़े से पॉइंट आउट करेंगे। एंड उनके पॉइंट्स को ना आपको याद रखना है, 1 पेजेस में कंप्लीट करना है। 1 पेजेस में विवेकानंद का थॉट्स, 1 पेजेस फॉर श्री अरविंदो, 1 पेजेस फॉर जीडू कृष्णमूर्ति, ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। विवेकानंद, श्री अरविंद एंड जीतू कृष्णमूर्ति के पॉइंट्स में भी क्या डिफरेंसेस हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। शॉर्टकट मैनर पे उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वास्टली लिख सकते हैं। किस पॉइंट को कैच करेंगे एंड कैच करके लिखेंगे, वो मैं बता दूंगी, ठीक है। एंड उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो है योगिक प्रैक्टिसेस। योगिक प्रैक्टिसेस फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट, यू नीड टू प्रैक्टिस योगा। Yoga boost your body, boost your physique, boost your mind, boost your resources development areas, cognitive areas. इसको आप भान सकते हो। दैट इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। एंड क्वेश्चंस आ चुका है, एक ईयर में आया था। सो वो भी क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगी कहाँ से क्या। एंड ऑलरेडी क्वेश्चंस भेजा है, आप लोग प्लीज चेक कर लेना। एंड 2020 में एग्जाम्स बहुत लेट हुआ था, सो दैट उसका क्वेश्चन 2021 के अकॉर्डिंग आएगा। सो आप चेक करोगे जब क्वेश्चंस, तो 2020 का स्किप करना, बिकॉज वो रिपीटेशन वाला क्वेश्चन था, उसको आपको चेक नहीं करना है, वो ऐसे भी है नहीं, ठीक है। सो आपको 2015 से लेके मैंने 21 तक सारे क्वेश्चंस दे दिए। यू कैन चेक इट एंड मेक योर ओन क्वेश्चन सीक्वेंसेस। सो आप क्वेश्चन सीक्वेंसेस बना लो एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस मैं बता दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट चलते हैं, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रूट्स। पार्टीशन वाइज करना है, पार्ट पार्ट करना है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑब्वियस है ना, ऐसे बोलेंगे ह्यूमंस कहाँ से आए, दैट इज ह्यूमन रूट्स कहाँ से है। सो ह्यूमन फर्स्ट इमर्स्ड इन अफ्रीका। मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में भी बोलना स्टार्ट किया था, दैट इज अफ्रीका में आए अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स एगो, नॉट ऐसे 200-400 साल पहले, नहीं, 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। ह्यूमन फर्स्ट इमर्स्ड इन अफ्रीका अराउंड 2.5 मिलियन years ago. Over 160,000 160,000 years ago, a new group, the first anatomically modern human, arose in the lands of East Africa. ईस्ट अफ्रीका, क्या पॉइंट है, एनाटोमिकली, दैट मीन्स बॉडी के इनसाइड का जो फीचर है ना आपका, जैसे कि स्टमक पोर्शन है, इंटेस्टाइन है, आपका बॉडी में इनसाइड में हार्ट है, डिफरेंट लंग्स है, डिफरेंट पार्ट्स है, ऑर्गन्स है। तो उसका भी क्या हो गया, मॉडर्नाइज्ड हो गया। उसमें भी मॉडर्नाइज मीन्स वो वेल डेवलप्ड हो गया। आफ्टर वेल डेवलप्ड मीन्स हम लोग डिसेंडेंट आउट किससे हैं पता है, वी आर डिसेंडेंट फ्रॉम गोरिल्ला चिंपांजीज। फ्रॉम दैट रीजन अभी का जो नाउ वी आर जस्ट लाइक द मॉडर्न हीरोज एंड हीरोइंस एंड मॉडर्न पीपल्स। इसको हम हीरोज हीरोइंस बोल सकते हैं, सुपर वुमेन सुपरमैन्स बोल सकते हो। ये टाइम पीरियड ऐसा है।
तो इस टाइम पीरियड को कंपेयर करो, एज कंपेयर टू द एंशियंट पीरियड वी आर वेरी मॉडर्न, वी हैव मेनी थिंग्स टू नो एंड वी हैव मेनी रीजंस टू एक्सप्लोर आवर फील्ड्स। सो बहुत सारी चीज है हमारे पास। सो आप कंपैरिजन कर रहे हो तो पहले 2.5 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमंस आए थे, बट दिस ह्यूमंस आर वेरी ओल्ड, मतलब वो देखने में जस्ट लाइक गोरिल्ला या चिंपांजी या मंकीज जैसे थे। अभी वहां से डेवलपमेंट चलता रहा, एक एक ग्रुप डिसेंडेंट आउट होते रहे। सो ओवर 160,000 ईयर्स एगो ये न्यू ग्रुप दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एनाटोमिकली मॉडर्न ह्यूमन एरोज इन द लैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ये नॉर्मल अफ्रीका मेंशन हुआ, दैन ईस्ट अफ्रीका। एवरी ह्यूमंस ऑन अर्थ टुडे इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट ग्रुप। इसी ग्रुप से, दैट इज द एनाटोमिकल मॉडर्न जो ह्यूमंस थे वहां से हम लोग सारे एरोज हुए। देन अराउंड 80,000 ईयर्स एगो, 80,000 मतलब इसका हाफ हो गया। हम जितना ना आपको बोला जाएगा 2 ईयर्स एगो मतलब 2 साल पहले, अभी देखो 80,000 साल पहले 80,000 ईयर्स एगो ये स्प्लिंटर ग्रुप, एक ग्रुप आया स्प्लिंटर, स्प्लिंटर group of these new Africans journeyed out of Africa. That is जैसे होते ना हम बोलते बंजारा टाइप्स और इमिग्रांट्स, इमिग्रांट्स, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बाहर की हूँ, एंड मैं फॉर आवर फूड फॉर आवर लिविंग मैं यहाँ से वहाँ पे जर्नी कर रही हूँ। तो ऐसे टाइप के और एक ग्रुप आए दैट इज कॉल्ड द स्प्लिंटर। स्प्लिंटर ग्रुप क्या कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, पूरे अफ्रीका में जर्नी कर रहे थे एंड अफ्रीका से निकल के भी बाहर जर्नी करना स्टार्ट किए आउट ऑफ अफ्रीका, एंड देयर डिसेंडेंट्स स्प्रेड आउट टू फार रीचेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, अदर कॉन्टिनेंट्स में, इसलिए ह्यूमन स्पीसीज आ गए। This incredible journey across land, river, oceans can now be mapped and plotted in time. टाइम के टाइम मतलब टाइम टू टाइम जो वेरिएशंस आते रहा या फिर टाइमिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो चेंजेस आता रहा उसके थ्रू अफ्रीका से पहले हम एरोज्ड हो गए, उसके बाद डिफरेंट एरियाज में मूव करने लगे। तो ये लैंड हो, रिवर्स हो, ओशन हो, चारों तरफ हम फैल गए, हो गया। अभी मैपिंग करें तो डिफरेंट स्टेट्स आ गए, डिफरेंट कॉन्टिनेंटल एरियाज है, कंट्रीज है, टेरिटोरियल एरियाज है, यूनियन टेरिटोरीज है, तो हम चारों जगह पे मतलब हर एक जगह पे चारों तरफ है, हो गया। सो इसको अगर समझना हो तो 2 पॉइंट को हम मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। दैट पॉइंट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या स्टडीड होता है, क्लाइमेट स्टडी किया जाता है, उसमें आर्कियोलॉजी में भी आता है, या फिर इसको बोलते हैं वेदर, जो कंडीशंस हम रिपोर्ट देते हैं तो वेदर रिपोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं। एंड मोस्ट रिसेंटली इसके अंदर इंक्लूड और एक चीज क्या गया था, द स्टडी ऑफ जीन्स। इसके थ्रू एक जूलॉजी में एक पॉइंट है दैट इज द आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, इनको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। जैसे कि डायनासोर्स हो गए या बर्ड्स हो गए, इनके अंदर कनेक्शंस है कि नहीं, उसको जज करने के लिए कुछ कुछ ऐसे स्पीसीज भी आते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स भी आते हैं जो कि दोनों की तरह दिखते हैं बट वो एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते। वैसे ही ह्यूमंस भी आया, जो पहले का ह्यूमंस था जैसे कि क्रो मैग्नन, नेंडरथाल्स, ये सारे ह्यूमंस था हमसे बहुत ही डिफरेंट था। अभी का एवरेज हाइट पता है कितना है, फीमेल्स का एवरेज हाइट है 5, मेल्स का एवरेज हाइट है 6 और 6.5 में एंड हो गया मैक्सिमम मेल्स का। इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे नीचे रह सकते, 5 से लेके 6.5 के विद इन सब कोई रहेंगे। अभी इस पॉइंट पे आपको क्या रियल थिंग पता चला, दैट इज जो पहले थे वो सारे पर्सन्स बहुत ही हाइटेड वाले थे, ऐसा भी था कि 8 फीट्स के लोग भी थे। तो उनके कंपैरिजन में थिंक करिए अभी हम लोग कितने छोटे हैं। सो ये सारे चेंजेस आ रहे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस आ रहा है, वेरिएबल्स आ रहे। सो ये सारा आपको क्या सीखने को मिलता है यहाँ से, दैट इज ह्यूमंस जो एरोज्ड होते हैं दैट इज फ्रॉम वन स्पीसीज दैट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इवॉल्व, और दैट्स लाइक फ्रॉम दैट जोन इवॉल्व मेनी स्पीसीज। तो मेनी टाइप ऑफ ह्यूमंस आए। ह्यूमंस में अभी का जो ह्यूमंस है दैट इज द मॉडर्न ह्यूमंस, ये सारे मॉडर्न ह्यूमंस हैं। मॉडर्न ह्यूमंस इसलिए मैंने बोला सुपरमैन सुपर वुमेन्स भी हैं अभी के टाइम पे, बहुत पावरफुल भी है एंड पावर्स के साथ वर्क भी करते हैं। सो इतना हो गया, ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहा। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन पार्ट आप डायरेक्टली ये पेन में जो भी मैंने मार्क किया नहीं देखना है आपको, ग्रीन
कलर का मैंने जो मार्कर से या फिर स्केच से यूज किया है, सो उसको देखना है। देन knowledge and understanding of very most basic human values is of basic importance to any humans in the world. सबसे important क्या है पता है? कि knowledge होना चाहिए। humans कौन होते हैं? क्यों हमें humans बोला गया? क्या है रीजन, क्या है? knowledge and understanding of very most basic human values is of basic importance to any human in the world to make truly responsible decision. हमारे पास अभी सबसे पावरफुल वेपन क्या है पता है? कि वी हैव द आइडिया अबाउट डिसीजन मेकिंग। हमारे पास आइडियाज हैं डिसीजन मेकिंग कैसे करना है। रिस्पॉन्सिबल है एक डायरेक्शन ऑफ लाइफ के लिए, हमें एक ही डायरेक्शन में चलना है। आवर एम इज टू मूव इन वन डायरेक्शन, नॉट इन वेरियस लाइन्स। हम डिफरेंट लाइन्स में नहीं जाएंगे। गिव ए ट्रूली रेस्पॉन्सिबल डायरेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ वंस चिल्ड्रन। किसी के भी बच्चों को या फिर एक बच्चे को एक रास्ते पे चलने का आप क्या देते हो? सजेशंस देते हो। सो ये ह्यूमंस का नेचर है। ये अदर कोई भी एनिमल्स या फिर अदर जो भी पहले के ह्यूमंस थे वो नहीं कर पाते थे। दे आर जस्ट लाइक डम्बो। हम बोल सकते हैं कि वो कुछ कुछ ह्यूमंस थे जिनका आईक्यू लेवल अच्छा था, और कुछ थे जो डम्बो लाइक थे एंड इडियट बोल सकते हो, ऐसे टाइप थे जो जिनको पता था कि मंकीज जैसे बिहेव करना है। तो इतने सारे वेरिएशंस आ गए। तो इसी पॉइंट को ना एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेंशन करें, दैट इज ह्यूमैनिटी। some of the characters of humanity which influence the individuals. आपके लिए आप ह्यूमन है, सो ह्यूमैनिटी कैरेक्टर को शो करने के लिए कुछ कुछ तो अलग कैरेक्टर्स होने चाहिए ना। जस्ट लाइक मैं ह्यूमन हूँ, बट ह्यूमन होने के लिए कौन सा कैरेक्टर्स चाहिए वो देखना है। फर्स्ट वन ह्यूमिलिटी, दैट इज कॉल्ड विनम्रता। मैं उड़िया में मेंशन नहीं कर सकती तो मैंने हिंदी में लिख दिया। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। विनम्रता, आपको नम्र धीर होके सारे चीजों को समझना है। सो ह्यूमिलिटी बिल्ड्स कैरेक्टर, प्राइड डिटरमिन्स, that is not detriments it, whereas when you are humble you are tempt. अच्छा, मैं tempt वर्ड का मतलब भी बता देती हूँ। सपोज मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। कभी एक बच्चे को आपने हॉस्टल में रख दिया, ठीक है, एक बहुत बदमाश बच्चा था, आपने उसको हॉस्टल में रख दिया। हॉस्टल में जाने के बाद वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक हो गया। दैट मीन्स वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, अच्छे से रहता है। तो दैट इज कॉल्ड टेम्प्ट बाय हॉस्टल रूल्स। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ आया और एक एग्जांपल्स है, दैट इज आप पेट रखते हो। सो आप क्या डिफरेंसेस जानते हो? जो बाहर घूमते हैं दैट इज अ वाइल्ड, एंड जो घर पे रहते हैं जिसको आप रख सकते हो दैट इज कॉल्ड पेट, क्योंकि वो आपके सारे चीज़ों को मानेगा, बातों को मानेगा। सो जो आपकी बातों को मानता है एंड घर पे रहता है या फिर घर के रूल्स को मानता है दैट इज कॉल्ड टेम्प्ट, उसको हम टेम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ह्यूमंस का मेन कैरेक्टर है वी आर जस्ट टेम्प्ट। मीन्स हम ना घर पे रहते हैं, डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो भी करें एंड डोमेस्टिक रूल्स को भी फॉलो करें, क्योंकि कंट्री में है तो डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो करेंगे, घर पे रह रहे हो तो डोमेस्टिक रूल्स को फॉलो करें, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइड ऑफ डिट्रीमेंट। यही आपका ना गर्व भी है कि आप विनम्रता के स्वरूप हर एक चीज को करते हो। इतना बहुत ज्यादा हिंदी हो गया, विनम्रता। ओके, सो ह्यूमिलिटी के अकॉर्डिंग यू फॉलोज एवरीथिंग वट एवर यू कैन फाइंड इन द होम, जो भी आप घर पे फाइंड करते हो, एंड फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन एंड यू मे टेम्प्ट इन द नियर टाइम और इन नियर फ्यूचर। सो आप धीरे धीरे टेम्प्ट हो जाते हो गया। सो आप जब टेम्प्ट हो जाते हो आप आर्ग्यूज भी कम करते हो, लोगों से आर्ग्यूज करना छोड़ देते हो, एंड ऑलवेज जो प्रूव करने के लिए लगे पड़े रहते हैं ना, वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट आई एम बेटर देन यू, योर ओपिनियन इज रॉन्ग एंड माई ओपिनियन इज ग्रेट। सो ये जो हम बिहेव करते हैं रॉन्ग वे में, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं एंड इराडिकेट भी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये होता है ह्यूमिलिटी। यहाँ पे आपको इतने पॉइंट्स को रिमेम्बर रखना है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट भी मैंने मेंशन कर दिया है, वो आपको पता चल जाएगा। एच हो गया, ई में चल रहे इक्वालिटी। इक्वालिटी आप जानते हो, एक लाइन में लिखना है थोड़ा सा। ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। आप जैसे चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें वैसे ही आप भी उनको ट्रीट करो, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। इफ यू गिव मी लव आई एम ऑल्सो गिविंग यू लव।
मैं भी आपको लव ही दूंगी. इफ यू ट्राई टू हेट मी, देन आई ऑल्सो ट्राई टू हेट यू. मैं भी ट्राई करूंगी आपको हेट करने के लिए. ये होता है इक्वलनेस. जो आप मुझे दोगे वैसे मैं आपको ट्रीट करूंगी, वैसे सेम रहा. नो बेटर नो लेस. कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं. इट इज रिटन नॉट टू बी respected of person which we should do because regardless of status, fame, money, we are all just the same black. अगर आप थिंक करो कि रेस्पेक्ट क्या है. रेस्पेक्ट is based on your status. Respect is based on your work और professionalism. अगर सपोज आप मुझे रेस्पेक्ट देते हो, किसके लिए? बिकॉज मैं आपको पढ़ाती हूँ. विदाउट दिस रीजन क्या आप मुझे आप रेस्पेक्ट देते? क्या मैं आप लोगों को जानती या आप मुझे जानते, या फिर मैं आपको कुछ बताती? ऑब्वियस नॉट. तो ये होता है पॉइंट इक्वालिटी, कि ये सारा चीज क्या है, ओनली पॉइंट है. एक एक बोल सकते हैं लाइफ में इक्वालिटी नहीं होने का रीजन ये है कि हम रेस्पेक्ट इस पॉइंट से शो करते हैं या फिर रेस्पेक्ट मिलता है हमको. अगर इस पॉइंट्स को छोड़ दो ना, तो हम सारे एक है. दैट इज ऑल आर ब्लैक. बिकॉज इंडिया में सारे लोग को ब्राउन और ब्लैक में ही काउंट किया जाता है, तो ऑल आर ब्लैक. इतना ही इक्वालिटी है. ब्लैक होंगे या वाइट होंगे या फिर येलो होंगे या फिर ब्राउन होंगे. ब्राउन ज़्यादा हम करते हैं यूज, सो ब्राउन होंगे. वी ऑल आर ह्यूमन एंड डिजर्व इक्वालिटी. हो गया. नोबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नोबिलिटी मीन्स ग्रेटनेस. ग्रेटनेस. सो ग्रेटनेस, जब आप ना कोई भी पर्सन को ग्रेटनेस शो करते हो तो क्या होगा? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग नोबल. मतलब आप शो करना चाहते हो आप कैरेक्टर वाइज बहुत महान है, ग्रेटनेस क्वालिटी को शो करते हो. तो आप में क्या क्या कैरेक्टर डेवलप कर सकता है या फिर डेवलप किस बेसिस पे करता है वो देखना है. तो डेवलप किस बेसिस पे करेगा? दैट इज अ रियल नोबिलिटी इज बेस्ड ऑन स्कॉर्न. स्कॉर्न मीन्स आप जो घृणा भाव बोलते हैं या फिर हेट्रेडनेस. हेट्रेडनेस, ठीक है. स्कॉर्न, करेज और प्रोफाउंड इनडिफरेंसेस. जो ग्रेटली डिफरेंसेस शो होते हैं ना, उस बेसिस पे आप कभी कभी क्या करते हो, रियल नोबिलिटी शो करते हो. किस बेसिस पे? कि आप किसी भी पर्सन को हेट करते हो, दूसरे पर्सन को लव करते हो, उसके बेसिस पे हेटनेस को और ज़्यादा उसको नेगेटिविटी शो करने के लिए दूसरे पर्सन को हेल्प करते हो. ये भी वन काइंड ऑफ नोबिलिटी है. पॉजिटिव सेंस पर अगर देखें तो सारे लोगों को हम इक्वल थिंक करते हैं एंड इक्वली उनको ट्रीट करते हैं. ऐसा पॉइंट आएगा. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स जस्ट लाइक ज्वाइनिंग होता है इंटीग्रेशन पॉइंट पे, या फिर वी आर इंटीग्रिटी मीन्स ही इज डिफाइंड एज एडहेरेंस. मैंने बोला ज्वाइनिंग, तो एडहेरेंस मीन्स भी कोई पॉइंट पे अधेर करना, मतलब उसी पॉइंट पे खड़े रहना या फिर चिपक के रहना. तो यहाँ पे चिपकने का पॉइंट कौन सा है? मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल. एथिक्स, कुछ एक ट्रेडिशन कल्चर उसके लॉ और रूल्स को फॉलो करते, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो. मोरल वैल्यूज, जो सोसाइटी में गुड और बैड में डिफरेंसेस दिखाता है, तो मोरल वैल्यूज. तो इस क्वालिटीज के बेसिस पे आप ऑनेस्टली किसी को भी जज कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी. यहाँ पे ऑनेस्टी बोल सकते हैं, और मोरल प्रिंसिपल्स, और द स्टेट ऑफ बीइंग होल ऑन अनडिवाइडेड. ये सारे पॉइंट्स रहे. कंपेनियनशिप, दैट इज हम कंपेनियनशिप कहाँ दिखाते हैं? भाईचारा में, ब्रदरहुडनेस. अगर हम यहाँ पे सिस्टरहुडनेस तो ला नहीं सकते, तो हम जब भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कंपेनियनशिप, बिकॉज वी आर फीमेल्स. सो फीमेल्स भी अगर एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो कंपेनियनशिप बोलेंगे. अगर मेल फीमेल भी हेल्प कर रहे हैं तो कंपेनियनशिप रहेगा. एंड समटाइम्स अगर मेल मेल हेल्प कर रहा है तो एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं, तो ब्रदरहुडनेस और कंपेनियनशिप मेंशन कर सकते हैं. सो हेयर इज नो ग्रेटर लव हैज नो वन दैन दिस, दैट ही ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स. ऐसा कोई भी प्यार नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जैसे कि एक पर्सन दूसरे के लिए जान दे सके. बट समहाउ कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि ऐसा पॉसिबल हो जाता है. सो ही हेयर इज नो ग्रेटर लव. ऐसा कोई इतना बड़ा प्यार नहीं है, इतना अमाउंट का इतना प्योर लव आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे नो वन दैन दिस, दैट ही ले डाउन हिज लाइफ. खुद के लाइफ को वो समर्पण कर दे दूसरे के लाइफ के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के लाइफ के लिए. सो समटाइम्स ये पॉसिबल होता है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मेंशन किया गया है. हीरोइज्म, दैट इज अ हीरोइक बिहेवियर. साहस के साथ काम करना, करेज, जस्ट लाइक डेवलपमेंट ऑफ करेज.
इज डिफाइंड एज द क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ ए हीरो। जो आपके पास हीरोइज्म बिहेवियर है ना, जस्ट लाइक फीमेल्स भी हीरोइज्म बिहेवियर शो कर सकते हैं, हीरोइक एक्टिविटीज दिखा सकते हैं। अगर वो मेल जैसा कुछ वर्क करते हैं या फिर कहीं पे भी वैसा टाइप का एक्टिंग करते हैं, देन हम उसको हीरोइक एक्टिविटीज बोल सकते हैं। तो इज डिफाइंड एज द क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर्स मेंशन कर सकते हैं ऑफ ए हीरो। जो भी पर्सन हीरो जैसा बिहेव करता है तो उसको हम हीरोइज्म के अकॉर्डिंग मानते हैं। ट्रूथफुलनेस, ट्रूथ तो आप जानते हो कि अगर आप कोई चीज को बिलीव करते हो वही होता है बेसिक ट्रूथ, ये पहले भी पढ़ चुके थे। बट रियल ट्रूथ इज बेस्ड ऑन फैक्ट और नॉलेज, ठीक है। टू बी ए ट्रू ह्यूमन, एक अच्छा ह्यूमंस के नाते वन मस्ट बी ट्रूथफुल। एक पर्सन को सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, सिंसियर, नॉट फेक, मेक बिलीव, बट ए ट्रू इंडिविजुअल। आपको ये सब तो रखना चाहिए बट एक सच्चा इंसान बनना चाहिए उससे अच्छा। तो ये 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स को शॉर्ट पॉइंट्स करके लिखिएगा, जस्ट लाइक टू लाइंस एनफ है, 2.5 लाइंस के अंदर कंप्लीट करने को ट्राई करिएगा। ये मैक्सिमम पॉइंट्स इजी होता है। ये इंट्रोडक्शन को अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको ना कितने पेजेस लग जाएंगे, 1 पेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, 1.5 पेज भी लग सकता है। हो गया। इसके बाद आते हैं थॉट्स ऑफ विवेकानंद टुवर्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और श्री अरबिंदो और जितु कृष्णमूर्ति। तो पहला है स्वामी विवेकानंद जी का। तो आपको देखो मार्क कितना किया गया, यहाँ पे 5 लाइन्स मार्क्ड है, देन उसके बाद नेक्स्ट जाना है, यहाँ पे पॉइंट से इतने मार्क्ड है, देन यहाँ पे इतने पॉइंट्स, खत्म हो गए। मैंने बोला था 1 पेज में खत्म करना है, तब जाके 5 पेजेस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आंसर, 5.5 पेजेस में और 5 पेजेस में भी कंप्लीट हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल दूं क्या क्या है यहाँ पे। विवेकानंद जी, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना है, उनका एजुकेशनल पॉइंट्स नहीं लिखने, कुछ नहीं, ओनली याद रखना कि विवेकानंद जी ना पहले गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, ओके, doesn't believe on God. He believed that every good and beautiful thing is a part of God. वो डिवाइन कैरेक्टर है, मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये डिवाइन कैरेक्टर है, जो गुड होता है, ब्यूटी होता है, उसी में ही भगवान रहते हैं। मतलब अच्छी चीजों में भगवान रहते हैं, बाकी बुरे चीजों में भगवान बिल्कुल नहीं रहते, उनका पॉइंट था ये। उन्होंने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, अगर भगवान को पाना है, दैट इज टुवर्ड्स द साल्वेशन मूव करना है, तो आपको क्या चाहिए, दैट इज अ ई फ्लोरोसेंस। और ई फ्लो आप बोल सकते हैं, फ्लोरेसेंस बोल सकते हैं या फिर ई फ्लोरेसेंस, सेपरेट करके बोल सकते हो, ई फ्लोरेसेंस और ई फ्लोरोसेंस एक साथ। ई फ्लोरोसेंस इज गुड, सो ई फ्लोरोसेंस मीन्स जस्ट लाइक उसको ग्रेड अप करना। ऑलवेज थिंक कर लो, यहाँ पे एक केक है, ठीक है, केक को क्या करेंगे, सबको सेपरेट करना है ना, तो इसको हम पीसेस में कट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रूथ को भी आप अनफोल्डिंग वे पे चलेंगे, ट्रूथ को खोलते खोलते चले। ये सपोज एक पीस ऑफ ट्रूथ है, इसको आप ओपन करते हुए चलेंगे। अगर ओपन करते हुए चल रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिटिल बिट सेपरेट होने लगी, एंड एक्चुअल जो ट्रूथ है बिहाइंड द सीन जैसा रहता है ना, बिहाइंड द ट्रूथ भी जो एलिमेंट्स है उसको पता चलेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, ट्रू एजुकेशन इज ऑलवेज द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। तो उनका जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, ये ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है। इट नोज नो कॉम्प्रोमाइज विथ एनीथिंग दैट स्टैंड्स इन द वे ऑफ इफ्लोरेसेंस ऑफ ट्रूथ। जब आप अपने सच्चाई को एक्सप्लोर करो, ट्रूथ को एक्सप्लोर करो, उस टाइम पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आप नो कॉम्प्रोमाइज, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए जब आप सच को ढूंढ रहे हो, ठीक है। इट डिस्कार्ड्स ऑल टाइप ऑफ सुपरस्टिशंस। आप अगर ट्रूथ जानते हो, आप सारे अंधविश्वास को छोड़ दोगे। सोशल कंस्ट्रेंट्स, दैट इज द सोशल बाधा बोल सकते हो, मतलब सोसाइटी में जो भी एक्चुअली ऑब्स्टिकल्स हैं उसको भी छोड़ देते हैं, एंड अलाउज द लर्नर टू बी बोल्ड एनफ। बोल्ड मीन्स क्या होता है, जस्ट लाइक एनर्जेटिक, हम यहाँ पे बोल्ड मीन्स मॉडलिंग में समझते हैं कि जो भी कपड़े पहनो बहुत फैशनेबल वे में पहनो, अच्छे से चलो, अपने सर को उठा के चलो, ऐसा थिंग, ये अच्छे से लड़कियां समझ जाएंगी, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, दैट इज बोल्ड एनफ मीन्स कोई भी ट्रूथ को ढूंढने के लिए बैकवर्ड नहीं चलना है, ऑलवेज फॉरवर्ड चलना है, सर उठा के चलो, माइंड में ऑलवेज क्लियर कट पॉइंट्स रखो, जिसके थ्रू आपको पता चले कि ब्यूटी क्या है, गुडनेस क्या है, एंड
ऑन ऑल ओकेजन्स फॉर एनीवन फॉर एवरीवन। सारे लोगों के लिए ब्यूटीनेस क्या होता है या फिर गुडनेस क्या होता है कोई भी ओकेजन्स में, कोई भी फेस्टिवल्स में, एंड दैट इज द पॉइंट। उनका पॉइंट था पहले एजुकेशन को ट्रूथ के साथ मिलाना, देन ट्रूथ को अगर ढूंढना चाहते हो तो उसके अंदर जो सच्चाई है दैट इज द ब्यूटी एंड गुडनेस, उसको ढूंढो। हो गया। उसी के बेस पे इन्होंने मेंशन किया रिलीजियन। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलीजन प्लेड ए मेजर रोल इन विवेकानंद आइडियाज। उनके आइडियाज में रिलीजन ने बहुत सारा पॉइंट को कैरी किया है, ठीक है। रिलीजन टू विवेकानंद रिलीजन वाज नॉट ओनली टॉक और डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मीन्स प्रिंसिपल्स को आउट करना, निकालना प्रिंसिपल्स को, और थ्योरी। अगर किसी को समझ नहीं आए तो ये मार्क्स देख लेना, बहुत लिख दिया है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड था तो आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया। but the realization of the best and strongest powers within oneself. So religion क्या होता है बताओ? रिलीजन के बेसिस पे उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ओनली फॉलो करना ये मतलब नहीं है। रिलीजन होता है ऐसा एक जिसके थ्रू आप आपका नेचुरल पावर और आपके अंदर जो पावर्स है उसको जान सकते हैं। ओके, सो रिलीजन आपको स्ट्रांग बनाता है, रिलीजियंस आपको वीक नहीं बनाता, स्ट्रांग बनाता है। बट आप बाउंड नहीं करेंगे किसी भी पर्सन को कि आप मेरे रिलीजन को कैरी करो, तो उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अपने रिलीजन को स्ट्रांग बनाओ, उसके अंदर जो पावर्स है उसको लो। इट इज बीइंग एंड बिकमिंग, नॉट हियरिंग और एक्नोलॉजिंग, दैट इज अ मान लेना। एक्नोलॉजिंग मीन्स मान लेना। इट इज अ होल सोल बिकमिंग चेंज इनटू व्हाट इट बिलीव्स। आप जो सोचते हो या थिंक करते हो उसी के अकॉर्डिंग यू कैन चेंज इनटू वन टाइप ऑफ न्यूएस्ट सोल। आपके सोल को आप प्योर कर सकते हैं उसी रिलीजन के बेसिस पे। इफ यू आर वेरी स्ट्रांग एंड इफ यू आर वेरी पुअर, सॉरी दैट्स कॉल्ड प्योर, पुअर मैंने बोल दिया रॉन्गली, प्योर। इफ यू आर प्योर एंड प्योरली आप क्या करते हो, वर्शिप करते हो किसको, गुडनेस को या फिर ब्यूटी को, उसके बेसिस पे। रिलीजियन पे भी गुडनेस है ना, कल्चरल गुडनेस, ट्रेडिशनल गुडनेस, लैंग्वेज जो प्रॉब्लम्स था हमारे अंदर वो भी तो सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, एंड लैंग्वेज को हम फॉलो भी करें, मेनी लैंग्वेजेस को हम लर्न करें, तो ये देखो कितने सारे ब्यूटी मिल गए। तो उसको अगर आप वर्शिप करते हो तो एक्चुअल एक्चुअल आपके अंदर क्या आ जाएगा। यस प्लीज। यस, कोई कुछ बोल रहे हो? ओके, देन नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्वामी विवेकानंद was a prince among ascetics. दैट इज जितने भी उस टाइम पे संत थे ना, मतलब हम बोल सकते हैं महर्षि ऋषि मुनिया जो भी थे उस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट एक सेंट हम बोल सकते हैं, दैट इज साइंट हम बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। सो उसमें से प्रिंस जैसे वो थे, मतलब उनके जो थॉट्स थे, उनके जो आइडियाज थे ट्रूथ एंड गुडनेस के ऊपर, जस्ट लाइक वो बिलीव करते थे सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसी पॉइंट के ऊपर ही उन्होंने सारे थॉट्स को लिखे हैं। हिज मेन क्वेस्ट, तो उनका खोज किसके ऊपर था पता है, वॉज फॉर दी ट्रूथ सुप्रीम। ट्रूथ के ऊपर भी क्या है, ट्रूथ सबसे ऊपर अगर चले जाए तो उसका, अगर जस्ट लाइक हमारे सोसाइटी में सबसे ऊपर कौन है, अगर यहाँ पे राजा महाराजा होते, किंग होते, तो वो सबसे ऊपर होते। उसके ऊपर जस्ट लाइक अभी का राजा महाराजा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गवर्नमेंट, तो वैसे ही यहाँ पे स्वामी विवेकानंद वही चीज को ढूंढ रहे थे कि ट्रूथ में अगर सबसे ऊपर कोई चीज है, ट्रूथ सुप्रीम है, तो वो क्या है, ठीक है। एक्चुअली अल्टीमेटली वो गॉड को ढूंढ रहे थे, तो गॉड को उन्होंने ट्रूथ के अंदर फाइंड आउट किया। ओके, सो ही साउट एंड एंजॉयड द इनफाइनाइट इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन। उन्होंने जितनी भी छानबीन किए उसमें उन्होंने बहुत खुश होकर चिल्लाया एंड बताया एंड विजन भी किया, क्या एंजॉय भी किया, क्या चीज कि वो जितने भी चीजों को ढूंढे हैं उसमें गॉड है। क्या, गॉड इन एवरीथिंग, उन्होंने बोला गॉड इन एवरीथिंग ही रिवील्ड इन द एप्रिसिएशन ऑफ डिवाइन ब्यूटी। आप जब एक अच्छे चीजों को, ब्यूटीफुल थिंग को क्या करते हो, जस्ट लाइक एप्रिसिएट करते हो कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, प्रेज करते हो, तो उसमें अल्टीमेटली आप गॉड को वर्शिप कर रहे हो। वोर आउट हिज लाइफ हेल्पिंग गुडनेस एट एवरी लेवल, एंड आपके लाइफ में भी हर एक चीज में आपको वही हेल्प मिलेगा। आपने जिस चीज को प्रेज किया, अच्छा बोला, वही अच्छा चीज आपको हेल्प करेगा। हिज अप्रोच वाज ओलंपियन, दैट इज एवरी टाइम ये अप्रोच सहारा, एक सहारा टाइप का बना एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प किया।
हिज हार्ट, यहाँ पे देखो 3H है, दैट इज कॉल्ड द HQ, हार्ट, सॉरी, हेड, हार्ट, हैंड्स, एक्टेड इन हार्मोनियस यूनिसन, मीन्स एक साथ काम करता है, एकता के साथ काम करता है, ठीक है। तो रीचिंग आउट फॉर द हाईएस्ट, पीटिंग द लो एंड सर्विंग द अनफॉर्चुनेट। तो हमारा हाथ, ठीक है, हमारा दिमाग और हमारा जो मन है, दैट इज अ हार्ट, एक साथ तीनों को मिला के हाथ नहीं जोड़ना है किसी के सामने। भगवान को प्रे करने के लिए हाथ मत जोड़ो, उनको दया भी मत दिखाओ, जो गरीब लोग हैं उनको दया दिखाओ, एंड जो जिनको कुछ भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा उनको दया दिखाओ, इतने में ही भगवान मिलेंगे, इतना उन्होंने बोला। क्लियर है? ये सुन दो, क्लियर है? अच्छा, इतनी चीजों को बस लिखना है विवेकानंद में। 3 पैराग्राफ्स मैंने मार्क किया है, 3 पैराग्राफ्स को जितना समझाया गया उतने को अपने वर्ड्स में लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनको भी मैंने चेंज किया है, हिंदी में लिख दिया, आप उसके सिमिलर वर्ड्स को ढूंढ के लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट ले जाना है श्री अरविंदो, ठीक है। श्री अरविंदो, देयर इज एन एंटिटी विद इन अस, उन्होंने सोल के ऊपर बात किया, ठीक है। ये तो गॉड ढूंढ रहे थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, ये सोल के ऊपर बात किया। दैट इज स्पॉन्टेनियस थिंग क्या है, दैट इज हमेशा जो चलता है, मैं दैट इज बार बार बोल रही हूँ, बट जो हमेशा चलता है वो पॉइंट क्या है आपके अंदर जो चल रहा है। आप बोलोगे ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग के लिए भी कोई एक चीज चाहिए ना। जब आप ब्रीदिंग और ब्रीथ इन कर रहे हो या फिर ब्रीथ आउट कर रहे हो, तो कोई एक तो एंटिटी है, जो एक वस्तु है या फिर कोई एक आकार है जो भी आपकी डेफिनेट बॉडी के विद इन है, दैट इज कॉल्ड सोल। तो उसके बेसिस पे उसका कैरेक्टर्स क्या है टुवर्ड्स द ट्रूथ, स्पॉन्टेनियस टुवर्ड्स द ट्रूथ एंड ब्यूटी एंड गुडनेस। तो इनका पॉइंट भी सेम है। बाकी हम यहाँ पे फर्स्ट सोल के साथ बात करें कि देयर इज एन एंटिटी विद इन अस, द साइकिक बीइंग। साइकिक बीइंग मीन्स आप सोच सकते हैं दिमाग से, आप साइकिक मीन्स जस्ट लाइक आप पागल मत सोच लेना। साइकिक मीन्स आप लोग सोच सकते हो, साइकोलॉजिकल आपके पास एनर्जी है, आपके माइंड में क्या है, इतने ज़्यादा कॉग्निटिव स्कीमास हैं जिसके थ्रू आप नॉलेज को कैरी करके समझ सकते हैं। सो साइकिक बीइंग व्हिच इज स्पॉन्टेनियस इन कैरेक्टर, जो आप सोचते हो वो स्पॉन्टेनियसली चलता है, स्पॉन्टिनिटी रहता है उसमें, स्पॉन्टेनियस टुवर्ड्स द ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। इट इज एज स्पॉन्टेनियस एज द बॉडी। आपके दिमाग में जब चलता है ना कोई बात, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। मैंने सोल का बात किया था, अभी देखो सोल के साथ यहाँ पे बोला एज द बॉडी इज स्पॉन्टेनियस, बॉडी जैसे स्पॉन्टेनियस है, सोल जैसे स्पॉन्टेनियस है, और एक चीज है आपका दिमाग, दिमाग भी आपका बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। एंड इट इज वाइटल, वाइटल फॉर व्हाट, ब्यूटी एंड गुडनेस, गुडनेस के लिए एंड ब्यूटी के लिए बहुत ही वाइटल है। व्हेयर एज द साइकिक बीइंग मूव टुवर्ड्स द ट्रूथ, जब एक सोच सकता है ऐसा पर्सन, मतलब उसका दिमाग चल रहा है, वो काम कर सकता है, उसका सोल भी स्पॉन्टेनियस पे चल रहा है, बॉडी स्पॉन्टेनियस पे चल रहा है, वो तब किस तरह का बिहेव करेगा, इंस्टिंक्ट, जस्ट लाइक जो स्टिमुली उसको मिला उसी के हिसाब से वो रेस्पॉन्सेस देना स्टार्ट करेगा। सराउंडिंग में स्टिमुलीज हैं, आपको इफेक्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव करेंगे। एंड स्पॉन्टेनियस रहेगा। मोस्ट ऑफ आस लीव इन ए फिजिकल एंड वाइटल लाइफ, इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्सेस व्हिच आर स्पॉन्टेनियस। जितने भी हम लोग हैं ना, वो लोग हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ चल रहा है, जस्ट लाइक मुझे भूख लगा है, तो दो टाइप के पर्सन आते हैं, एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट में, आप एग्जाम्पल्स को मैं समझा दे रही हूँ। दैट इज, हम ना 2 टाइप्स के लोग होते हैं। एक लोग होता है जो कि जिनको खाना पसंद है, भूख नहीं लग रहा बट खाना पसंद है। और कुछ लोग होते हैं जरूरत पड़ने पर जब बहुत ज्यादा भूख लगता है तब खाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक हो गया ना, खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं, ऐसे टाइप का पॉइंट्स हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स को इन्होंने समझाया कि आपका दिमाग जैसा सोचता है, उसमें जो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो गुडनेस एंड जो भी ब्यूटी है उसको समझ रहा, उसी हिसाब से हम अपना रेस्पॉन्सेस देते हैं, उसी इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना रेस्पॉन्सेस देते हैं। मुझे भूख लगा है, ये मेरा स्टिमुली है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे जोर से भूख लगा, हंगर स्ट्राइक जैसा आता है वैसा, देन मैं फूड को खाऊंगी। कुछ लोग हैं, अरे भूख नहीं लगा, थोड़ा सा लगा, चल खा लेते हैं, तो ये एंजॉय करने के लिए। दो डिफरेंट थिंग्स मैंने बोला, ठीक है। ये औरविंदो का पहला पार्ट हो गया। सो नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं यहाँ पे।
इवन मेंटली वी बिकम ग्रेट थिंकर्स। अभी मैंने बोला दिमाग के साथ काम करना है, हम लोग बहुत बड़े थिंकर्स हैं, ग्रेट थिंकर्स। आवर पर्सनालिटी ऑफ द माइंड बिकम्स वेरी पावरफुल। हम थिंक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। इफ द इम्पल्स, अगर इम्पल्स टुवर्ड्स ब्यूटी, हम सोच रहे हैं कोई एक सुंदर सा चीज देख लिया, उसके तरफ मेरा दिमाग कैसा काम करे, पावरफुल, वी बिगिन टू बिकम आर्टिस्ट। हम उसको ना जस्ट लाइक सहारना, दैट इज उसको देख के एंजॉय करना, या फिर वैसे ही कुछ ड्रॉ करना, या फिर उसको और भी जैसे मैं अच्छा से प्रोटेक्ट कर सकूँ, वाटर देना, वाटरिंग करना, या फिर उसको कोई अच्छा सा फर्टिलाइजर दे देना, ये सब काम हम लोग करते हैं। दैट इज कॉल्ड आर्टिस्टिक बिहेवियर। तो मेरा एक सुंदर चीज देख के जैसा मेरा माइंड पे इंस्टिंक्ट आया, मतलब स्टिमुली आया, उसकी तरफ से मैंने रिस्पॉन्सेज दिखाए। सिमिलरली और एक एग्जांपल है, इफ आवर इम्पल्स टुवर्ड्स गुड, कोई गुड थिंग्स, गुड थिंग्स कब बोलते हो, जस्ट लाइक मैंने पहले भी बोला था, सुपर वुमेन एंड मैन, सुपरमैन एंड सुपरमैन, दैट इज वो बिहेव कैसे करते हैं, हीरोइज्म शो करते हैं, बहुत ही करेज रहता है उनमें, और वो बहुत ही बड़े वॉरियर्स होते हैं। तो वॉरियर जो रहते हैं तो वो एक्ट करेंगे वैसे ही, वो सबको प्रोटेक्ट करेंगे। तो उनके लिए आपके माइंड पे जब बिहेवियर आते हैं, चेंजेस होते हैं, थिंक्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्सेस अगेन डिफरेंट होगा। सच पर्सनैलिटीज बिंग टू डेवलप इन अस, ऐसे पर्सनैलिटीज और डेवलप होते चल रहे हैं, एंड एक्सटेंड भी होते हैं। ऑल्दो दिस रूट इज इन द सोल, ये रूट कहाँ से है, जो भी नॉलेज आ रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया था, सोल से आएगा। सो विवेकानंद जी ने सोल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मतलब सोल को बारे में नहीं बताया। उन्होंने बोला जितनी भी डिवाइन थिंग्स हैं, जस्ट लाइक ब्यूटी, गुडनेस, उसमें एवरी थिंग्स में जितना भी उनका क्वेस्ट था, खोज चल रहा था, मैनिफेस्टेशंस था, उसके अंदर उन्होंने भगवान को पा लिया। ठीक है, इनका था पहले थिंकिंग, देन थिंकिंग से आए सोल पे। So we have taken a little advantage of it. We have dug out a little, then given a shape to it. हम अपने सोल को एक शेप दे रहे हैं, उसको निकाल के। उसको कैसे निकाल सकते हैं, दिमाग से निकाल सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग जितना भी इन्फ्लुएंसेस है टू गो इन द वाइटल एंड द बॉडी ऑल्सो। तो बॉडी के अकॉर्डिंग अपने दिमाग को, अपने बॉडी को एक साथ चलाना है, दैट इज अ स्पॉन्टेनिटी रखना है, एक साथ चलाना है और स्पॉन्टेनियस वे में चलना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, दिस शिफ्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। ये जो शिफ्टिंग हुआ, देखो पहले थिंक कर रहे थे, सोच रहे थे, फटाफट शिफ्ट हुआ सोल को, सोल से पूरा बॉडी को कंटिन्यू हो रहा है। तो ये शिफ्टिंग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल द चेंज। जो मैं बोलती हूँ इसको चेंज। द फर्स्ट साइकिक चेंज ऑकर व्हेन इंस्टेड ऑफ बीइंग, ये फर्स्ट साइकिक चेंज कब होता है, जब आपका माइंड प्री ऑक्युपाइड होता है, life and body we begin to preoccupied with the spontaneous movement towards the truth। आपका माइंड पहले प्री ऑक्युपाइड होगा, आपका दिमाग पहले काम करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद कौन स्टार्ट करेगा, आपका लाइफ एंड बॉडी। इसके थ्रू आपको ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस मिल जाएगी। ठीक है, सोल पहले थिंक करना स्टार्ट करो, नॉलेज मिलेगा, उसके थ्रू आपका सोल को आप एक्टिवेट कर रहे हो, देन आपके बॉडी को एंड स्पॉन्टेनियस रख लो टूवर्ड्स द गुड थिंग्स, ट्रूथ थिंग्स एंड ब्यूटी की तरफ। हो गया, समझ आया, ये सुन लो, समझ आया, ये सुन लो। ओके, और मैक्सिमम 15 मिनट्स, और ज़्यादा नहीं करूँगी, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज जिदू कृष्णमूर्ति। द स्कूल जिदू कृष्णमूर्ति, मतलब द स्कूल्स ऑफ जिदू कृष्णमूर्ति, ऑफ होगा यहाँ पे, ऑफ नहीं है मेंशन, उसको करेक्शन प्लीज करिएगा। द स्कूल्स ऑफ जिदू कृष्णमूर्ति और स्कूल्स ऑफ कृष्णमूर्ति फाउंडेड एट वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस। सो आप अगर कृष्णमूर्ति का, जिदू कृष्णमूर्ति जी का अगर स्कूल देखेंगे, वो बहुत ही सुंदर था। ठीक है, ये एक एक्सीडेंटली सुंदर बन गया ऐसा नहीं है, हर एक जगह पे माना गया है कि ब्यूटी के अंदर गॉड रहता है, डिवाइन थिंग्स है, इसलिए ब्यूटीफुल प्लेसेस में ही स्कूल्स को बनाया गया। ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज प्लीजिंग, बट बिकॉज सेंसिटिविटी टू ब्यूटी इज रिलेटेड टू बीइंग रिलीजियस, indispensable to the healthy growth of a child। बच्चों का जो ग्रोथ है वो पर्टिकुलर वे में हो, उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स ना आए, एंड उनको रिलीजियस फैक्टर में आप प्योरिटी दिखा सको, प्योरिटी, प्योर है, प्योरिटी फॉर्म को दिखा सको, सो दैट यहाँ पे ब्यूटी को हमने पकड़ा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से।
ठीक है, ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिलीजियस कल्चर और रिलीजियस अपलिफ्टमेंट एंड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों का हेल्दी ग्रोथ के लिए। उनका पॉइंट और एक है, he himself was extremely attentive to details and critical of things that were badly done. So वो always क्या रहते हैं, बहुत ही attentive रहते हैं कि हर एक चीज को डिटेलली देखे, किस चीज के अंदर कौन सा ब्यूटी है उसको जज करना है, एंड क्रिटिकल ऑफ थिंग्स, जितनी भी क्रिटिकल थिंग्स है उसके अंदर कौन सा बैड थिंग्स है या कौन सा बैड थिंग परफॉर्म हुआ है उसको भी देखना है। अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, कौन सा चीज बेस्ट है, कौन सा चीज वर्स्ट है, या कौन सा चीज गुड है, कौन सा चीज बैड है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। He very understood if things could not be better because of real constant, उसके जो पॉइंट्स में कंपेयर कर रहे हैं, जो डिफिकल्टनेस आ रही है ना, एंड ही नेवर पुश्ड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हिज स्कूल टू प्रोड्यूस एनीथिंग दैट वाज बियॉन्ड देयर मीन्स। तो यहाँ पे पॉइंट ये आया, पहले तो वो पहले खुद ही जज करते हैं। क्या जज करते हैं कि कौन सा चीज बेटर है, कौन सा चीज बेटर नहीं है, ब्यूटी के अकॉर्डिंग, गुडनेस के अकॉर्डिंग। अगर बेटर थिंग्स और ब्यूटी मिल गए तो उस पॉइंट्स को टीचर को बोलते हैं पढ़ाने के लिए। अदरवाइज जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जो भी टीचर्स हैं उनको कभी भी वो पुश नहीं करते फोर्सफुली कि इस चीज को पढ़ाओ और बियॉन्ड दिस चीज को पढ़ाना चाहिए बच्चों को, तो ये रॉन्ग थिंग्स को पढ़ाने नहीं है उनके स्कूल्स में। देन नेक्स्टली चलते हैं, ठीक है। नेक्स्टली अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति, नोबिलिटी, दैट इज अभी हमने पढ़ा था, नोबिलिटी मीन्स ग्रेटनेस। सो आपका जो ग्रेटर फीलिंग होता है कि आप जज करते हो गुड एंड बैड के अंदर, एंड गुड को आप ऑलवेज प्रेज करते हो, बैड को ऑलवेज आप डिस्कार्डेड करते हो, उसके अकॉर्डिंग नोबिलिटी इज टू बी रियलाइज्ड इन द डे टू डे लाइफ। आपको डे टू डे लाइफ में नोबिलिटी मिल जाएगा इंडिविजुअल्स में। ह्यूमिलिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ह्यूमिलिटी पहले ही पढ़े, दैट इज अ विनम्रता, ये माइंड का ही एक स्टेट है, दैट नेवर एक्वायर्स, नेवर सेज, आपको कभी ये सोचने नहीं देता या फिर नहीं बोलता आई नो, मैं सब जानता हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए। कृष्णमूर्ति सेज दैट द फुलेस्ट डेवलपमेंट, आपका फुल डेवलपमेंट कब होगा, जब आप क्रिएट्स करते हो सोशल इक्वलनेस और ये सोसाइटी ऑफ इक्वल्स, मतलब सोशल इक्वलनेस, आप जब इक्वालिटी क्रिएट करते हो सोसाइटी। विथ राइट एजुकेशन देयर इज नो नीड टू सीक क्वालिटी थ्रू सोशल और अदर रिफॉर्म्स। अगर एक बच्चे को राइट एजुकेशन मिला, देन ये सब चेंजेस करने का कोई जरूरत नहीं। राइट एजुकेशन के थ्रू उसका सोसाइटी रिफॉर्म हो जाएगा, उसका माइंड भी रिफॉर्म हो जाएगा। बिकॉज एनवी विथ इट्स कंपैरिजन, जो भी अदर कंपैरिजंस में रहते हैं ना, जस्ट लाइक जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको ऑफ कृष्णमूर्ति डोंट मीन बाय इंटीग्रिटी, उसको कभी भी ना मिक्स नहीं करना है, अधेर नहीं करना है एनी फॉर्म ऑफ पैटर्न और बिलीफ। मतलब आप नेगेटिव थिंग में भी बिलीफ रख रहे हो कि ये नेगेटिव चीज आपको बुरा करेगा, इस चीज को माइंड पे नहीं रखना है। नॉट डज ही मीन इट एज इंटीग्रिटी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, और उसको आपने कोई बुरा चीज आपके साथ हुआ तो उसको रिमेम्बर करके रखना चाहिए और एक्सपीरियंस गेन करके रखना चाहिए, थ्रू व्हिच वन हैज टू लिव। तो उसके साथ जीना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इतना पॉइंट्स को मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति। देन नेक्स्टली आपको उनके ओपिनियंस है, यहाँ पे एक ओपिनियन मेंशन है, बहुत अच्छा सा ओपिनियंस है। टीचिंग ह्यूमैनिटी अगर नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट ये लास्ट पॉइंट लिख के आप स्किप कर सकते हो। सो हिज ओपिनियन अबाउट एन इंडिविजुअल, यू आर योर ओन बेस्ट टीचर। मैं समझा देती हूँ इस पॉइंट पे क्या है, बहुत अच्छा सा पॉइंट है। यू आर योर ओन बेस्ट टीचर। आप अगर एक चीज पे खुद को चेंज करना चाहते हो तो यू आर योर बेस्ट टीचर। मीन्स आप ही जज कर सकते हो कि आपको कौन से पॉइंट पे लगता था कि आप बेटर थे, या कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि आप गलत हो, तो उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो एंड उसके थ्रू आप एक्टिंग करना चाहते हो फॉर गुडनेस एंड ट्रूथफुलनेस। हो गया, इसी ओपिनियंस को उन्होंने मेंशन किया ये 3 लाइंस में, राइट। देन नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे टीचिंग ह्यूमैनिटी है। टीचिंग ह्यूमैनिटी कैसे दे सकते हैं, अच्छा सपोज आप 2 पर्सन को देख रहे हो, एक पर्सन डिजेबल्ड है, एक पर्सन बहुत अच्छा है। सो आप ऑलवेज ट्राई करते हो कि एक पर्सन जो अच्छा है ऑलवेज वैसे ही लोगों को दोस्त बनाओ। क्यों, डिजेबल्ड पर्सन में क्या बुराई है, डिजेबल्ड पर्सन को एक्चुअल फ्रेंड्स नीड होता है। तो अकॉर्डिंग टू जिदु कृष्णमूर्ति
लोगों को या बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? बीइंग ह्यूमन डजंट मीन दैट इंडिविजुअल पोजेसेस ह्यूमैनिटी। सारे लोगों के पास ह्यूमैनिटी रहेगा, ह्यूमैनिटी सबके पास नहीं होता। उसके अकॉर्डिंग आप अगर किसी को भी केयर करते हो, ह्यूमैनिटी को शो करते हो, केयरिंग करते हो, हेल्पिंग करते हो, जस्ट पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो, जो भी डिजाबल्ड हैं, फोर्स है, उनको सर्विंग करो, उनके हेल्प, जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करो, उनको हेल्प करो। ये इंपॉर्टेंट होता है ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन पीपल का। ये इंपॉर्टेंट थिंग है ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन पीपल का। जो ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमैनिटी शो करते हैं, ये इस पॉइंट को फॉलो करेंगे कि वो सर्विंग करेंगे पोर्स को एंड डिजाबल्स को। बस इतना होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी है, एनजीओज का पॉइंट है, बट एनजीओज के पॉइंट को आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज याद नहीं रहेगा। मतलब एनजीओज को ना अकॉर्डिंग टू आपके पीओए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, एंड एनसीसी आप जानते हो, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि लोगों को अगर हेल्प करना है तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना चाहिए। तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू एनपी 1986, 1992 एंड पीओए 1992। एजुकेशन जो वैल्यूज हैं, दैट इज अ ह्यूमन वैल्यूज, एजुकेशन के थ्रू इनकलकेट करना है, बच्चों में डालना है। देन स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना है, आपके वैल्यू कल्चर्स को एंड वैल्यू इनपुट्स करना है एजुकेशनल कंटेंट्स में। रिकंस्ट्रक्टिंग एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड करिकुलर रिफॉर्म्स, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम को रिफॉर्म करना चाहिए, लर्निंग प्रैक्टिसेस करना चाहिए, टीचिंग देना चाहिए। और क्या चाहिए? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज। मेन स्ट्रीमिंग में हर एक चीज को, हर एक टाइप के कल्चरल वैल्यूज को हम इंक्लूड करते हैं इनटू एजुकेशनल ट्रांजेक्शन। एजुकेशन में ट्रांजेक्शन करो एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। अगर ह्यूमैनिटी शो करना है ना, ऑल लेवल्स में बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। नेक्स्टली, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद द कम्युनिटी। जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हो एजुकेशन सिस्टम को कम्युनिटी के लेवल पे मिक्स कर लो, ज्वाइन कर दो, बेटर रहेगा। स्ट्रेंथनिंग इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इंक्लूडिंग आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस टीचर एटसेट्रा। सबके लिए इन सर्विस एंड प्री सर्विस, सर्विस से पहले ट्रेनिंग होना चाहिए, सर्विस के टाइम पे एक ट्रेनिंग होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाना चाहिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर दिया, दैट इज एंड, ये खत्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बोल दिया। पहले आपको ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ, या फिर ह्यूमन जो एरोज के फ्रॉम द 2.5 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम अफ्रीकन एरिया, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। 8 जो ह्यूमैनिटी के कैरेक्टर्स है और ह्यूमैनिटेरियन जो कैरेक्टर्स है उसको मेंशन करना है। देन आपको एक एक करके लिखना है, जितने पॉइंट्स मार्क हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। एट ए टाइम 3 पॉइंट्स नहीं आएंगे, विवेकानंद या फिर जितु कृष्णमूर्ति और अरविंद एट ए टाइम नहीं आएंगे, एनी 2 आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अच्छे से लिखने से आपका 5 to 6 पेजेस लग जाएंगे इतने को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते। एक्स्ट्रा बिल्कुल मत लिखिएगा, एक्स्ट्रा से टाइम नहीं होगा। तो जितना लिखना है, पिन पॉइंट लिखना है, अरेंज करके लिखना है, हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। अभी देखो और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, 5 मिनट लगेगा, डिस्कस करके छोड़ेंगे। एंड मास्लोज का कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो आपको मैंने बोला था कि इसमें 5.4 में भी मास्लोज है, लर्निंग असेसमेंट में भी मास्लो का कंसेप्ट है। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंशियल नीड्स बोल सकते हैं, बच्चों के नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो जो चाहिए। Yogic practices for physical, mental, spiritual health to lay the seeds और फाउंडेशंस फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन। आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आप क्या हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। इसलिए सेल्फ को अगर रियलाइज करना है तो उसके लिए योगिक प्रैक्टिसेस और द योगा करना चाहिए। तो योगा से फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ का डेवलपमेंट होगा। एंड इससे ना ले द सीड्स, मतलब उससे एक बीज आएगा, एंड वो जब बीज को हम क्या करते हैं, सॉइल में उसको जर्मिनेट करते हैं, तो वैसे जब ग्राउंड में आएंगे एंड हम जर्मिनेट होके निकलेंगे, तब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करना है, डायरेक्टली आपको चलना है योगा के डेफिनेशन में। दिस इज अ योगा पार्ट। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ये तो आप जानते हो, योगा के थ्रू इतना सारा चीज होता है। ये एक टाइप का हम अपने लाइफ को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं।
एंड ओरिजिनेटेड इन द एंशियंट इंडिया। ये एंशियंट इंडिया से आया था, ओरिजिनेट हुआ था, पुराना जो इंडिया था जब, तो उस टाइम पे आया था। विथ अ व्यू टू अटेंड स्टेट ऑफ परमानेंट पीस ऑफ माइंड, आपके माइंड में पीस रखने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए ये तब प्रैक्टिस किया जाता था। द टर्म योगा, योगा जो टर्म है कैन बी डिराइव फ्रॉम आइदर ऑफ टू रूट्स, दो चीजों से आ सकता है, दैट इज कॉल्ड यूजीर योगा, यूजीर योगा, और यूज समाधु, समाधु। सो यहाँ पे यूजीर होगा दैट इज टू योग, और एक है यूज समाधु दैट इज टू कंसंट्रेट, किसी चीज पे फोकस करना, और एक है किसी चीज को पकड़ के रखना, योग, किसी चीज को पकड़ के रखना, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग, कनेक्शनिज्म। सो कनेक्शन मतलब आप पीस को माइंड में पकड़ के रख लो, टू योग दैट इज द इजी योगा, योगा, एंड यूज समाधु दैट इज कॉल्ड टू कंसंट्रेट, कोई भी पॉइंट पे आपको अगर फिक्स्ड रहेंगे तो आपको पीस मेंटेन रहेगा, आपके माइंड में पीस रहेगा, ओके, स्ट्रेस नहीं होगा बिल्कुल भी। सो योगा सूत्रस और पतंजलि डिफाइंस, पतंजलि ने क्या डिफाइंस किया, ये डेफिनेशन पॉइंट है, ठीक है, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग योगा एज द स्टीलिंग ऑफ द चेंजिंग स्टेट ऑफ माइंड, आपके जो माइंड में जो चेंजिंग एनवायरमेंट्स है ना, फटाफट चेंज होते रहते हैं, जस्ट लाइक आज मूवी देखने का मन करे मूवी देखेंगे, आज कपड़े लेना है ले लिए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थिंग्स चल रहे हैं आपके माइंड में, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स, घर के प्रॉब्लम्स, आपके प्रॉब्लम्स, फैमिली के प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मनी इश्यूज, सब कुछ जो एट ए टाइम चल रहा है, उससे आपको पीछा छुड़ाना है, दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ, आप अपने माइंड को ना चोरी करके फेंकने वाले हो, एंड न्यू पीस वाला माइंड को रखने वाले हो, ऐसा टाइप का। योगा हैज ऑल्सो बीन पॉपुलरली डिफाइंड एज यूनियन विद द डिवाइन, आप यूनियन क्रिएट करो डिवाइन के साथ, आप क्या क्रिएट करो, यूनिटी क्रिएट करो। सो इन दिस कंटेक्स्ट ये मेंशन रहा, वेरियस ट्रेडिशंस ऑफ योगास हैं आर फाउंड इन हिंदुइज्म। ये पहले फाउंड हुआ था कब, आप अगर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पढ़ चुके हैं तो बुद्धिज्म जैनिज्म में योगा था, हिंदुइज्म में मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन भी योगा का ही एक पार्ट है पतंजलि के अकॉर्डिंग एंड वैदिक एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से वेरियस ट्रेडिशन ऑफ योगा आर फाउंड इन हिंदुइज्म, देन बुद्धिज्म, जैनिज्म। इन हिंदुइज्म योगा इज वन ऑफ द 6 अस्तिका स्कूल्स, ठीक है, एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ वेदास, ठीक है, यहाँ पे ये चीज को हमने एक्सेप्ट किया, मतलब वेदास को भी इंक्लूड किया है यहाँ पे ऑफ हिंदू फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग। मैंने अभी बोला था ये 6 अस्तिका स्कूल्स हैं, जहाँ पे मतलब आप अपने लाइफ को ना 6 पॉइंट से डेफिनाइट वे में सीखोगे कि अपनी लाइफ को कैसे पीसफुल वे में चलाना चाहिए। योगा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वज्रयाना एंड तिबेतान बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। ऑलरेडी आप लोग बुद्धिज्म लिख चुके हैं, तो ये अगर याद नहीं आया तो स्किप कर देना, इतना तक आप मेंशन कर देना, हो गया। इससे ज़्यादा यहाँ पे और हिस्ट्री नहीं देना है, नहीं तो आपको बहुत आएगा कि इन वैदिक संस्कृत इसको मेंशन किया है, टू अटैच, टू जॉइन, टू यूनाइट, टू ऐड, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएगा जिसके थ्रू आपके देखो कितने सारे वर्ड्स का डिलीगेंस, जील, दैट इज आपके विनम्रता पॉइंट को आएगा, नोबिलिटी के साथ ग्रेटनेस आएगा, वो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इतने सारे नहीं करना, थोड़ा सा योगा का डेफिनेशन, योगा का इंट्रोडक्शन, जितने पॉइंट्स ऊपर मेंशन है ना उतने पॉइंट्स में 1 पेज कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट डायरेक्टली देखिए, एक चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का जो रेगुलर, यहाँ पे हेडिंग देखिए क्या है, रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस कैन ऑफर योर बॉडी एंड माइंड ये वंडरफुल रिलीज एंड यू मे नोटिस, जो जो चीज आप देख सकते हो, बट ये चीज नहीं करना है, क्यों, आपके बुक में मेंशन है फिजिकल मेंटल इस पॉइंट पे, तो आपको डायरेक्टली उस पॉइंट को टच करना है, इस पॉइंट को स्किप करना है, इस पेजेस को फिर से डबल ट्रिपल टाइम मेंशन किया गया है, तो आपको नहीं लिखना है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पेज को चलेंगे, ओनली आपको दिखाने के लिए मैंने उसको मेंशन किया था। सो ग्रीन जहाँ पे भी मार्क्स है उसको करना है। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स के वर्क्स होते हैं योगा के थ्रू बहुत ही करेक्ट हो जाते हैं। कॉग्निटिव आपका मेंटल पीस पीस आएगा, एंड उसके साथ आपका डेवलपमेंट भी होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा। साइकोलॉजिकल आपके जो आइडियाज हैं वो भी बहुत ही एक्सप्लोर होंगे, एंड बहुत ज़्यादा आप सोचना स्टार्ट करोगे अच्छे पॉइंट्स पे। फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स पे क्या क्या होगा, मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जस्ट लाइक रिड्यूस ब्लड प्रेशर, रिड्यूस सिंपैथेटिक डोमिनेंस, मतलब आपने आपके ब्रेन में
सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये तो पहले से भी पढ़े, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पॉइंट्स बहुत सारे, एएनएस एंड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उसी का और एक पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज को डोमिनेट करना है, जस्ट लाइक द सिंपैथेटिक पॉइंट को डोमिनेंस करना है एंड इंक्रीज करना है पैरासिम्पैथेटिक को। ये पॉजिटिविटी के लिए, नेगेटिविटी के लिए, मैं कैरेक्टर हिसाब से बोल रही हूँ, मैं नहीं गई नर्व्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं बोल रही हूँ। ओके, सो रिड्यूस ब्लड प्रेशर, रिड्यूस रेस्टिंग हार्ट रेट, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिपिड प्रोफाइल, मतलब लिपिड मीन्स फैट, फैट को रिलीज करेगा धीरे धीरे। डिक्रीज इन इन्फ्लेमेटरी मार्क्स, आपके कोई भी बॉडी पार्ट्स में जैसे होता है ना, चोट लगने से फूल गया, स्वेलिंग हो गया, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इम्प्रूव एंडोथेलियल फंक्शन, एंडोथेलियल, एंडो वर्ड सुन लिए तो इनसाइड, एंड एंडोथेलियल कहाँ पे है, ऑर्गन्स के अंदर है, ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स के विद इन का जो लेयर रहता है दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियल, वो इम्प्रूव होगा। डिक्रीज बॉडी वेट, रिड्यूस वेस्ट हिप रेशियो, आपका कमर एंड हिप पोर्शन का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, वो चीज़ मैनेज करना पड़ता है, तो ये स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है योगा। इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज कोर स्टेबिलिटी, आपका जो इनर सोल का भी स्टेबिलिटी इससे आता है। इम्प्रूव बैलेंस, इम्प्रूव लंग फंक्शन, इम्प्रूव ब्रेथ कंट्रोल, और नहीं बोली, बहुत सारा है। सो आप रिमूव टेंशन, मसल वर्क का जो भी आपको होता है ना, मसल स्ट्रेचिंग वन टाइम कर दिया दैन वो पेन होना स्टार्ट कर दिया, तो वो डिक्रीज कर सकते। कॉग्निटिव के अकॉर्डिंग आप अपने ब्रेन को ज़्यादा शार्पर बना सकते हो, फोकस कर सकते हो। इंक्रीज मेंटल क्लैरिटी, इंक्रीज एबिलिटी टू बी प्रेजेंट, हर एक जगह पे प्रेजेंट रहना है, कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वर्क करना है ऐसे। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस स्लीप, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, कहीं कहीं पे बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम सोते हैं। सो जो लोग ज़्यादा सोते हैं तो उनके लिए ये स्लीप जो उनका इश्यूज है वो डिक्रीज होगा, जो लोग कम सोते हैं उनको नींद अच्छा आएगा। रिड्यूस एंजाइटी एंड नेगेटिव इफेक्ट, reduce depression, increased feeling of well-being, positive shifts in local locus of control, मतलब आपके बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट लोकस और एरिया कौन सा है, ब्रेन, उसका कंट्रोल आपके पास रहेगा। इम्प्रूव्ड कॉपिंग, किसी को भी कॉपी करना है ये भी पता चलेगा। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं, मतलब आप स्पिरिचुअल वॉकिंग पढ़े थे, योगा के थ्रू आप एक आसन में बैठते हो, आसन दैट इज कॉल्ड द योगिक प्रैक्टिसेस और योगिक पोस्चर, ठीक है, योगिक आसनस बोला जाता है, या फिर हम बोलते हैं इसके थ्रू क्या करते हैं ना, प्राणायाम आप लोग करते हो, प्राणायाम, और बॉडी को रिलैक्स करना, यहाँ पे प्रज्ञम मेंशन है, प्रज्ञम, सो दैट इज रिलेटेड टू ऑल द वाइटल एनर्जीज रिलीज्ड, आप ऑल वाइटल एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो, आपके बॉडी के विद इन बहुत कुछ एनर्जीज हैं वो दबे हुए हैं, उसको आप रिलीज कर सकते हो ये योगा प्रैक्टिसेस के थ्रू, एंड ये सब योगा क्लासेस अटेंड करने से ही होगा, ठीक है। सो इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं कि इनक्रीज सेल्फ नॉलेज, आपके बारे में खुद का जो नॉलेज है वो क्रिएट होगा। स्टिमुलेट द एनर्जी सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी में एनर्जी सेंटर्स क्रिएट होंगे, उसके थ्रू रिलीज होंगे एनर्जी। इंक्रीज एबिलिटी टू मैनिफेस्ट पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंस है उसको हम बढ़ावा दे रहे। डिस्कवरी और कनेक्शंस विथ वन सेंस पर्पस और मीनिंग इन लाइफ, लाइफ में क्या मीनिंग है या किसको कितना समझना चाहिए वो सब चीज़ आप डिस्कवर कर सकते हो, सोच सकते हो। इसके बाद और नहीं चाहिए योगा एंड फाउंडेशन फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बिकॉज आपका पॉइंट है सेल्फ रियलाइजेशन, सो एक्चुअलाइजेशन अभी नहीं चाहिए। सो नेक्स्टली आपको मूव करना है 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ योगा। सो ईच ऑफ द 5 नीड्स देख लो क्या क्या है, यहाँ पे मेंशन है कुछ पॉइंट्स, दैट इज पहले तो यहाँ पे पॉइंट वाइज ऊपर से नीचे आना है, दैट इज एब्सोल्यूट, कैजुअल, एब्सोल्यूट, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। सो ये पॉइंट्स को आपको मैंने पढ़ाने के लिए ऊपर से नीचे किया, बट जब आप पढ़ते हो या फिर समझाते हो दैट इज कॉल्ड मास्लोज नीड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मास्लोज का ही कंसेप्ट है, मास्लोज, ठीक है, ये मास्लोज का ही कंसेप्ट है, एंड ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है मास्लो के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स, नीड्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल नीड, पहले चाहिए आपको खाना, रोटी, मकान, क्लॉथिंग, तो दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स।
सेफ्टी नीड्स, आप सेफ्टी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप सेफ रहना फील करते हो। सोशल नीड्स, सोसाइटी में आपका स्टेटस रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहे। एस्टीम नीड, अभी आप सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो, सेल्फ कंसेप्ट को सीख रहे हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लास्टली आप अपनी अंदर में जो एंटिटी है उसको समझ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप क्या हो एक्चुअल समझ आ रहा है। तो उसके लिए आपको 4 स्टेजेस चाहिए योगा की। तो वो होता है ग्रॉस, जो कि पूरे मास्लोज के नीड्स में, जो ऑल ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ मास्लोज नीड हायरार्की आर एक्सपीरियंस्ड एज अ पार्ट ऑफ रियलिटी ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड, मतलब इन टोटलिटी पूरा समझना है। तो यहाँ पे आप उसी बेस को समझने के लिए, पाने के लिए क्या करोगे, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस और वैश्वनर, वैश्वनर, ठीक है। ये पहला स्टेज गया। देन आया सप्टल और कॉल्ड तेजस्व, तेजस्व, ठीक है। तेजस्व मतलब आपके अंदर जो एनर्जीज हैं उसको निकालना है। सो ये सब्टल लेवल और स्टेज इज ऑल्सो देयर इज अ सबस्ट्राटम, इसका एक बेस है। उसी बेस के बेसिस पे आप टिपिकली हर एक डेवलपमेंट को करोगे। सो दैट इज कॉल्ड कल्चरल एक्सपीरियंस। और कल्चरल पॉइंट पे जो एस्ट्रल, ओकाल्ट और साइकिक प्लेन्स होते हैं, मतलब आप जब आसन में बैठते हो तो आपके ना बॉडी पोस्चर का डिफरेंट प्लान्स रहता है। जस्ट लाइक 2D 3D आप लोग जानते हो प्लान्स एक्स वाई और एक्स वाई जेड एक्सेस पे रहता है, वैसे आपका जो बैठने का स्टाइल है वो योगा पोस्चर इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। दैट इज कॉल्ड एस्ट्रल, ये स्टार मार्क जैसा होगा। ओकाल्ट नियर अबाउट राउंडेड फॉर्म में रहेगा। साइकिक दैट इज आप नॉर्मल जैसे प्राणायाम करते हो वैसे रहेगा, अनुलोम विलोम जैसा, जैसा आप पद्मासन में बैठते हो वैसे टाइप का। देन नेक्स्ट आता है आपका कैजुअल, और दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आई थिंक प्रज्ञ मेंशन नहीं होगा, प्रज्ञ होगा, प्रज्ञ, ठीक है। जे नहीं होगा, जी होगा, बट इंग्लिश में वो जे हो जाता है, प्रज्ञ होगा। तो कैजुअल प्लेन इज सेल्डम टॉक्ड अबाउट और रिटन अबाउट इवन इन ट्रांसपर्सनल कम्युनिटीज। दैट इज आप ना यहाँ पे योगा रिटन फॉर्म में होगा या फिर टॉकिंग फॉर्म में होगा। समटाइम्स आपके अंदर कितनी सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर आप बात करोगे। जस्ट लाइक कॉल्ड फॉर्मलेस नोइंग डीपर देन सब्टल एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। विजन, साउंड्स, विजिटेशंस और वॉइसेस, इसके थ्रू आप बातचीत करके अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे हो एंड एक्सप्लोर करके उसके थ्रू रिलैक्स हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट के बाद तुरीय, दैट इज कॉल्ड तुरीय हम बोलते हैं कौन सा स्टेज को, जहाँ पे आप बहुत ही हाई लेवल पे चले गए हैं एंड आप हर एक चीज को कंसियस माइंड में थिंक कर सकते हैं। मतलब आपका माइंड ना अभी बहुत ही ज्यादा कंसियस है एंड उसके थ्रू आप हर एक नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। मास्लोज के जो फिजियोलॉजिकल नीड्स से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सब कुछ फुलफिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एंड कर देना है, इसके बाद आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको एंड कर देना है। ऑल ऑफ दिस लेवल के बाद यहाँ पे आपको एंड कर देना है, क्योंकि ये सारे लेवल्स मास्लोज की ये जो पॉइंट्स है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पॉइंट तक देखिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे बच्चा सब कुछ समझ रहा है, बट वहाँ पे क्या होगा, बच्चे समझ रहे हैं बट सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है उनको सॉल्व करने के लिए। देन वो एक स्टेज पे आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, वो योगा प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किए, बहुत कुछ समझना स्टार्ट करें धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट पे। देन कैजुअल हो गया, थोड़ा सा अभी बातचीत करके एक दूसरे से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। देन लास्टली ऐसे एक एब्सोल्यूट फॉर्म में और तुरीय स्टेज में आ गए, जहाँ पे बच्चों को या फिर कोई भी पर्सन को सब कुछ पड़ता है, ऑल अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन, सेल्फ कंसेप्ट, सब कुछ पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या क्या उसको करना है। ये टोटल हो गया। इतना समझ आया कुछ